नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गुरुवार या वीरवार या बृहस्पतिवार की कहानी कथा कह के बताऊंगी और विधि बताऊंगी कि जो लोग गुरुवार का बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहते हैं वो किस प्रकार रखें और इसकी विधि क्या है, इस दिन हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं पूरा विवरण आपको इसमें दूंगी। तो सबसे पहले आज के दिन हमको मीठा भोजन करना चाहिए, नमक का त्याग करना चाहिए, कपड़े धोबी के हाथ धुलने को नहीं डालना चाहिए, बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, ना ही दाढ़ी बनवानी चाहिए। और इस दिन हमको अपने घर में नॉनवेज मांसाहार का भोजन नहीं करना चाहिए और हमें अपने घर की अच्छे से सफाई करना चाहिए। गोबर से या मिट्टी से अपने घर को नहीं लीपना चाहिए। इस बातों का हमको पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। और ये व्रत नारी और पुरुष दोनों रख सकते हैं। नारी के लिए ये व्रत बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है और पुरुष भी चाहे तो इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ कर सकता है। तो चलिए मैं कथा कहती हूँ। कथा के लास्ट में मैं पूजा की विधि भी बताऊंगी। तो कथा स्टार्ट होती है कि एक समय एक राजा था। वो राजा बहुत ही धर्म का पालन करने वाला था, दानी था और बहुत ही प्रजा की सेवा करने वाला था। पर उसकी पत्नी बिल्कुल भी लोगों की सेवा करने में उसकी रुचि नहीं थी और उसे दान पुण्य करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो राजा को भी दान पुण्य करने से मना किया करती थी। और एक दिन गुरुवार के दिन बृहस्पति भगवान उनके घर में भिक्षा मांगने आए। भिक्षा मांगी तो रानी ने कहा कि मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता और ये सब काम के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। वो साधु बोला, तुम तो देवी बड़ी ही विचित्र हो। धन संतान से तो कोई दुखी नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास आगे अधिक धन है तो तुम भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को प्यार लाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ और जो अपनी कुंवारी कन्या का विवाह नहीं करा सकते उनका विवाह कराओ। तो रानी बोली, नहीं महाराज, मुझसे ये सब काम नहीं होता। मैं धन संभालने में मुझे बहुत ही आलस आता है। आप कृपा करके ऐसी कृपा करें कि मुझे ये धन नया संभालना पड़े। तो भगवान बोले कि तथास्तु, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा। तुम एक काम करो, गुरुवार के दिन तुम अपने घर को लीपना पीली मिट्टी से, गोबर से और कपड़े धोबी के हाथ धुलने को डालना, भोजन में मांस मदिरा बना खाना। और इस तरह तुम अगर करोगे तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। जैसा साधु ने कहा था रानी ने वैसे ही किया। 6 बिस्तर बीते थे, उनका समस्त धन नष्ट हो गया। अब तो राजा और रानी बहुत परेशान होने क्योंकि भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। तो राजा ने रानी से कहा कि देखो, यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ कमाने। और राजा ऐसा कहकर बाहर कमाने चले गए। बाहर जाके राजा वहाँ पर लकड़ियाँ बिन के लाते और शहर में जाके बेचते। इस तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इधर रानी और जो रानी की दासी थी वो लोग भूख प्यास से व्याकुल हो गए थे। 7 दिन हो गए थे उन्हें भोजन नहीं मिला था। और पास के ही नगर में रानी की बहन रहती थी, वो बड़ी धनवान थी। तो रानी बोली कि हम लोगों ने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, एक काम कर दासी, तू मेरी बहन के यहाँ चली जा, मेरी बहन बहुत धनवान है, तू उसके पास कुछ अन्न मांग ला। जब दासी उसके घर गई तो उसने देखा कि रानी की बहन पूजा कर रही है। तो उसने कई बार उससे अनुरोध किया कि मैं आपकी बहन की दासी हूँ, मुझे कुछ अन्न दे दीजिए। पर उसने नहीं सुना और वो परेशान होकर बार बार बोल के वहाँ से चली गई। जब रानी ने अपनी पूजा समाप्त की तो उठी और उसने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी और मैं उससे नहीं बोली तो मेरी बहन की दासी ने क्या सोचा होगा, मेरी बहन मेरे बारे में क्या सोचेगी। ऐसा सोचकर वो अपनी बहन के यहाँ चल दी। जब वो बहन के यहाँ पहुँची तो उसने रानी से पूछा कि बहन, तुमने अपनी दासी मेरे घर में क्यों भेजी थी। उस समय मैं गुरुवार की पूजा कर रही थी और गुरुवार की पूजा में नियम है कि जब पूजा होती है तब तक ना तो हम किसी से बोलते हैं और ना ही उठते हैं, इसलिए मैं ना बोली और ना उठी। अब तुम बताओ। रानी बोली, बहन तुमसे कोई बात छुपे नहीं है, मैंने अन्न के लिए तुम्हारे पास अपनी दासी भेजी थी। तो रानी की बहन बोली, अरे इसमें परेशान होने की कौन सी बात है, देखो तुम्हारे घर में अन्न ज़रूर रखी होगा, भगवान की कृपा होगी तो तुम्हारे घर में अन्न ज़रूर होगा, तुम्हें अन्न मांगने की किसी के घर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, एक बार तुम घर के अंदर जाके तो देखो। तो
उस रानी की बहन के कहने पर रानी अंदर गई और देखा तो उसे एक बहुत बड़ा घड़ा धन वो अनाज से भरा हुआ मिल गया और देखकर वो बड़ी खुश हुई। तब दासी बोली, क्यों ना रानी हम आपकी बहन से व्रत की विधि पूछ ले कि गुरुवार का व्रत कैसे करते हैं, क्योंकि जब हमें अनाज नहीं मिलता तब तो हम रोज ही व्रत रखते हैं, तो एक बार हम पूछ लेते हैं व्रत की विधि, हम भी व्रत किए जाएंगे। तो रानी ने हाँ कह दी। तब रानी ने कथा की विधि अपनी बहन से पूछी तो उसने बोला कि इस कथा में पूजा में आपको चने की दाल, गुड़ और मुनक्के का भोग लगता है भगवान को और पूजा होती है और भगवान में बृहस्पति देव की पूजा की जाती है और केले की जड़ में गुड़, चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है और भोग लगाया जाता है। बस ऐसे ही व्रत रखते हैं और शाम के समय हमें नमक नहीं खाना होता है और मीठा भोजन करना होता है और वो भी भोजन पीला होना चाहिए। बस ऐसा कहकर वहाँ से उसकी बहन चली गई और उन्होंने व्रत का संकल्प लिया और जब दोबारा गुरुवार आया तो वो घोड़साल में जाके चना ले आई, गुड़ ले आई और उन्होंने श्रद्धा के साथ भगवान का व्रत रखा, व्रत किया। पर उनके पास से पीला भोजन अब कहाँ से आए, बेचारी बड़ी दुखी थी, पर उन्होंने भगवान का व्रत रखा था। इससे भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बढ़िया सुंदर 2 थाल में पीला भोजन लेकर आए और दासी को दिया और वहाँ से चले गए। दासी बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। तो रानी बोली, दासी तू ही भोजन कर, तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी बोली, नहीं, एक महात्मा जी हमें 2 थाल में सुंदर भोजन दे के गए हैं। तब रानी और दासी ने भोजन किया और उनके व्रत के प्रभाव से उनके पास पहले के समान धन दौलत ऐश्वर्य विवर हो गया। तब रानी ने दासी से कहा, देखो रानी जी, पहले आप धन रखने में बहुत कष्ट हुआ करता था तो हमारी ये दशा हो गई थी। अब भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो हमें भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्यासों को प्याला लगाना चाहिए, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाना चाहिए और जो कुमारी कन्या का विवाह नहीं करा सकते उनका विवाह कराना चाहिए। तो रानी ने सभी ऐसे काम करना शुरू कर दिए। इधर राजा बहुत परेशान था, लकड़ी बेचकर किसी तरह अपना काम गुजारा करता था। एक दिन बृहस्पतिवार के दिन वो भूख प्यास से व्याकुल होकर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी वहाँ बृहस्पति देव प्रकट हुए और बोले, हे लकड़हार, तू इस सुनसान जंगल में चिंता मगन क्यों बैठा है। और लकड़हारा ने उठे और हाथ जोड़े भगवान से और बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे क्या कहूँ, और रोने लगा और महात्मा को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तेरी स्त्री ने वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण ये रुष्ट होकर तेरी ये दशा कर दी है। अब तू चिंता मत कर, अब तू मेरे कहने पर चल, तू बृहस्पतिवार का व्रत रख, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तब राजा ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपनी रानी का हाल समाचार पूछ सकूं, मैंने रात्रि में उसको व्याकुल देखा है। तो वो बृहस्पति देव बोले, तू चिंता मत कर, तेरी रानी अच्छे से है, सब कुशल मंगल है तेरे घर में, तू बृहस्पतिवार का व्रत रख, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो उसने बोला कि मुझे इतने पैसे नहीं मिलते कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। तो भगवान बोले, तुम किसी बात की चिंता मत कर, तू रोजाने की तरह लकड़ी लेके शहर को जाना, तुझे रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तू भली भांति भोजन कर लेगा और बृहस्पति देव के पूजा का सामान भी आ जाएगा। बस इतना कहकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने वैसे ही किया। दूसरे दिन धन लकड़ियाँ लेकर निकला और उसे रोजाना से दुगना धन प्राप्त हुआ। उसने बृहस्पति भगवान का व्रत किया, पूजा की, पाठ किया और जिससे उसका वो दिन बहुत अच्छा बीता, उसके सारे कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो गुरुवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए और उन्होंने उसको श्राप दिया और उसी दिन उस राज के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया था। शहर में घोषणा करा दी गई थी, कोई मनुष्य अपने घर ना भोजन आवे ना आग जलावे, समझ जनता मेरे यहाँ भोजन करने आएगी, जो इस आज्ञा को ना मानेगा उसे फांसी सजा सुना दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करा दी गई। आग राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सब लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा अपने साथ लिवाकर भोजन करा रही थी कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हाल लटका हुआ था। उसे दिखाई ना दिया, उसे निश्चय कर लिया, इसी मनुष्य ने मेरा हार चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाया, जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने मैंने कौन से पूर्व जन्म के कर्म करे हैं जिसके कारण मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। उसी समय बृहस्पति देव प्रकट हुए, उसकी दशा को कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया जिसके कारण रुष्ट हो गए, तेरी दशा कर दी है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन व्रत रख और
सारे तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव के दिन तुझे जेल खाने के दरवाजे में 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उसकी सहायता से तू पूजा करना। और उसे 4 पैसे पड़े मिले, उसकी सहायता से उसने पूजा की। और जिस दिन उसने पूजा की उसी रात को बृहस्पति ने राजा को सपने में कहा, हे राजा उठ, सभी चोर के त्याग, तूने जिस राजा को अपने चोरी के अपराध में बंद कर रखा है उस वो निर्धन है, उसे वो राजा है, उसे छोड़ देना। तेरी रानी का हर उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। रात्रि के सपनों को देखकर प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाया, क्षमा मांगी, योग दावश आभूषण देकर राजा को विदा कर दिया। राजा बृहस्पति जी की आज्ञा अनुसार अपने नगर को निकल पड़े। नगर के निकट पहुंचे, उन्हें बड़ा अच्छा हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बावड़ी ये सब देखकर बड़े सोच में पड़ गए, ये सब किसका है? मेरे राज में ये सब किसने बनवा दिया? तब उसने लोगों से पूछा कि भाई ये सब किसने बनवाया? तब राजा ने, वहाँ के लोगों ने बोला कि ये तो रानी और बांदी का है। तो राजा को आश्चर्य भी हुआ, गुस्सा भी आया। तब राजा अपने घर को पहुंचे तो रानी को खबर मिली कि राजा आ रहे हैं। तो उन्हें बांदी से कहा, देख दासी, राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वो लौट ना जाए, इसलिए जाके दरवाजे में खड़ी हो जाए। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाना। रानी की आज्ञा पाकर दासी वहां खड़ी हो गई और जब राजा आए तो अपने साथ लीवा लाई। और तब राजा ने क्रोध करके रानी से पूछा, बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उसने कहा, ये धन हमें गुरु बृहस्पति देव भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी व्रत रखते, परंतु मैं दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा, रोजाना व्रत करूंगा। अब तो हर समय राजा के रुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी, दिन में 3 बार कहानी कहा करता था। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो। वह ऐसे कि निश्चय करके राजा अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे थे, उन्हें रोककर कहने लगा, अरे भाई तुम मेरी बृहस्पति जी की कथा सुन लो। वो बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी। परंतु कुछ लोग बोले, अच्छा हम तुम्हारी कथा अवश्य सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई मनुष्य राम राम कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में राजा को एक किसान हल चलाता मिला, उसे देखकर राजा ने कहा, अरे भाई तुम मेरी बृहस्पति देवी की कथा सुन लो। वो बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा जब तक 4 हथैयां जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते ही पेट पछाड़ खा के गिर गए। किसान के पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई और बेटे से भी सभी हाल पूछे। बेटे ने बुढ़िया को सभी हाल बता दिया और बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, चला अपनी कथा मेरे खेत पर जाके कहना। राजा ने बुढ़िया खेत में जाके कथा कही, जिसके ही सुनते उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। राजा ने देखा कि बहन के यहाँ सब कुछ बहुत ही अच्छा था। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की और दूसरे दिन राजा जब जागा तो देखा सब लोग भोजन कर रहे। राजा ने बोला, बहन यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने भोजन ना किया हो, मेरी बृहस्पति जी की कथा सुन ले। वह बहन बोली, भैया यहाँ देश ऐसे ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं बाद में अन्य काम करते। कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला। अतः वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार। तो उसको मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। उसने अपनी रानी ने कहा कि आप मेरे भाई की कथा सुनेंगे? तो वो लोग तैयार हो गए। राजा ने कथा कही, जिसके सुनते ही कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की बहुत ज़्यादा प्रशंसा होने लगी। तब राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा, सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने बच्चों को लेके मत जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई बच्चे नहीं है, इसलिए तू अपने बच्चे लेके मत जाना। राजा की बहन ने राजा से कहा कि भैया मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। तो राजा बोला, बहन तुम जाके क्या करोगी जब कोई बालक नहीं जाएगा? राजा अपने घर को निकल आया और घर पहुंचकर रानी से कहने लगा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि भी नहीं किया है। रानी बोली, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, हे राजा सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी घर से 9वें महीने उसके गोद से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा बोला, रानी स्त्री बिन भोजन के रह सकती, बिन कहीं नहीं रह सकती, जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने यह सुसमाचार सुना बहुत खुश हुई, बधाई लेकर अपने भाई की यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ी
चढ़ी आई या गधा चढ़ी आई? राजा की बहन बोली, भाभी मैं अगर आपको इस प्रकार ना कहती तो आपको औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जो जिसके मन में मनोकामना होती है सभी को पूर्ण करते। सद्भावना से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण करते। जैसे राजा और रानी ने कथा गुणगान किया, बृहस्पति ने उनकी समस्त इच्छा पूर्ण की। इसलिए प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से मन में जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति की जय, विष्णु भगवान की जय। दोस्तों अब मैं आपको बृहस्पति देव की दूसरी कथा कहती हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक देश में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी, ना वो कोई काम करती, ना किसी काम में उसका मन लगता था। बेचारे ब्राह्मण देवता बहुत कुछ करते, परंतु कोई परिणाम ना निकलता। भगवान विष्णु की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने लगी, प्रातःकाल स्नान करती, स्कूल जाती, मुट्ठी में जो भर के ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वो स्वर्ण के होते तो लौटकर उन्हें बीनकर ले आती। एक दिन की बात है, कन्या सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया, कहा बेटी सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था, उस कन्या ने व्रत रखा और भगवान से प्रार्थना की, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। लौटते समय बिन रही थी, बृहस्पति ने उसकी कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे घर ले आई, जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंगरा। उसकी माँ में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। और एक दिन वो कन्या सोने के सूप में फटक रही थी तो उस शहर का राजपुत्र होकर निकला। उस कन्या को रूप और कार को देखकर मोहित हो गया। घर आकर भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ गए। बोले, बेटे तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसने अपमान किया अथवा और कोई कारण है? कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रशंसा होगी। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी। बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। राजा आश्चर्य में पड़ गए। बोले, बेटे इस तरह की कन्या का पता तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारा विवाह उससे अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गए, ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताए। ब्राह्मण देवता अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करने के लिए तैयार हो गए और राजकुमार के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह विधि विधान से संपन्न हो गया। और कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। पुत्री ने पिता की अवस्था को देखकर बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण देवता का कुछ समय सुखी पूर्वक बीता। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण देवता फिर अपनी कन्या के यहाँ गए, सारा हाल कहा। लड़की बोली, पिताजी आप माता जी को लिवा लाइए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर पहुंचे और ब्राह्मण देवता जब अपनी स्त्री को लेकर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि ये रही तुम्हारी माता। तो कन्या ने अपनी माता को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम उठ के स्नान किया करो, विष्णु भगवान का पूजन किया करो, जिससे तुम्हारी दैहिकता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात भी ना मानी। सुबह प्रातःकाल उठ के अपनी पुत्री को जूठन खा लिया, जिससे पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकाल के अपनी माँ को बंद कर दिया। सुबह प्रातःकाल निकाला, स्नान कराया, पाठ कराया, जिससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। वो प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उनके माँ बाप धनवान पुत्रवान हो गए। इस लोक के सुख भोग के स्वर्लोक को प्राप्त हुए। बोलो बृहस्पति जी की जय हो। ये भगवान की ओरिजिनल कहानी है, जो कि बृहस्पति देव या गुरु भगवान के व्रत के दिन पढ़ी जाती है। और गुरु भगवान की जब हम पूजा या विधि का स्टार्ट करते हैं व्रत की, तो सबसे पहले हमें एक पटा बिछाना है। पटे के ऊपर पीला कपड़ा रखना, भगवान लक्ष्मी नारायण को स्थापित करना है और उनकी बढ़िया सी विधिवत पूजा करनी है। अगर आप रोज़ व्रत करते, साल भर के करते, तो आप भगवान लक्ष्मी नारायण की बढ़िया पूजा करिए। आपको अलग से पटा रख के भगवान की स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में विष्णु भगवान हैं तो आप बाकायदा उनकी बढ़िया नहलाइए, धुलाइए, कहानी पढ़िए, केले की पूजा करिए और बस हवन लगाइए, आरती करिए, तो आपकी पूजा
हो जाएगी। तो एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी ये कथा अधूरी नहीं सुनते हैं, इस कथा को पूरा सुनना चाहिए। और जब तक कथा पूजा होती है तब तक ना हम वहाँ से उठते हैं ना किसी से बात करते हैं। इसलिए इस नियम का हमको पालन करना होता है। इस व्रत में नमक नहीं खाना होता है। बस बहुत ही सरल व्रत है और ये जो भी नारी इस व्रत को या पुरुष करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो जय लक्ष्मी नारायण स्वामी की जय हो।